प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध वृद्ध। इन महापुरुष का वर्णन करना सहज काम नहीं है। यद्यपि अब इनके किसी अंग में कोई सामर्थ्य नहीं रही, अतः इनसे किसी प्रकार की ऊपरी सहायता मिलना असंभव सा है। पर हमें उचित है कि इनसे डरें, इनका सम्मान करें और इनके थोड़े से बचे खुचे जीवन को गनीमत जानें, क्योंकि इन्होंने अपने बाल्यकाल में विद्या के नाते चाहे काला अक्षर भी न सीखा हो, युवावस्था में चाहे एक पैसा भी न कमाया हो, कभी किसी का कोई काम इनसे न निकला हो, तथापि संसार का ऊंच नीच का इन्हें हमारी अपेक्षा बहुत अधिक अनुभव है। इसी से शास्त्र की आज्ञा है कि वयोधिक शूद्र भी द्विजाति के लिए माननीय है। यदि हम में बुद्धि हो तो इनसे पुस्तकों का काम ले सकते हैं, बरंच पुस्तक पढ़ने में आंखों को तथा मुख को कष्ट होता है। न समझ पड़ने पर दूसरे के पास दौड़ना अथवा अपनी बुद्धि को दौड़ाना पड़ता है। पर इनसे केवल इतना कह देना बहुत है कि हाँ बाबा, फिर क्या हुआ? हाँ बाबा, ऐसा हो तो कैसा हो? बाबा साहब, यह बात कैसी है? बस बाबा साहब अपने जीवन भर का आंतरिक कोश खोलकर रख देंगे। इसके अतिरिक्त इनसे डरना इसलिए उचित है कि हम क्या हैं, हमारे पूज्य पिता चाचा ताऊ भी इनके आगे के छोकरे थे। यदि यह बिगड़ें तो किसकी कलाई नहीं खोल सकते, किसके नाम पर गट्टा सी नहीं सुना सकते। इन्हें संकोच किसका है? बक्की के सिवा इन्हें कोई कलंक ही क्या लगा सकता है? जब यह आप ही चिता पर एक पांव रखे बैठे हैं, कब्र में पांव लटकाए हुए हैं, तो इनका कोई कर ही क्या सकता है? यदि इनकी बातें कुबातें हम न सहें तो करें क्या? यह तनिक सी बात में कष्टित और कुंठित हो जाएंगे और असमर्थता के कारण सच्चे जी से शाप देंगे, जो वास्तव में बड़े तीक्ष्ण शस्त्र की भांति अनिष्टकारक होगा। जबकि महात्मा कबीर के कथनानुसार मरी खाल की हाय से लोहा तक भस्म हो जाता है, तो इनकी पानी भरी खाल जो जीने मरने के बीच में है कि हाय कैसा कुछ अमंगल नहीं कर सकती। इससे यही न उचित है कि इनके सच्चे अशक्त अंतःकरण का आशीर्वाद लाभ करने का उद्योग करें, क्योंकि समस्त धर्म ग्रंथों में इनका आदर करना लिखा है। सारे राज नियमों में इनके लिए पूर्णतया दंड की विधि नहीं है। और सोच देखिए तो यह दया पात्र जीव है, क्योंकि सब प्रकार पौरुष से रहित है। केवल जीव नहीं मानती, इससे आए बाएं शाएं किया करते हैं या अपनी खटिया पर थूकते रहते हैं। इसके सिवा किसी की बिगाड़ते ही क्या हैं? हाँ, इस दशा में भी दुनिया के झंझट छोड़ के भगवान का भजन नहीं करते। वृथा 4 दिन के लिए झूठी हाय हाय में कुढ़ते कुढ़ाते रहते हैं। यह बुरा है, पर केवल इन्हीं के हक में, दूसरों को कुछ नहीं। फिर क्यों इनकी निंदा की जाए? आजकल के बहुतेरे होनहार एवं यत्नशील युवक कहा करते हैं कि बुढ़े खबीसों के मारे कुछ नहीं होने पाता। यह अपनी पुरानी सड़ी अकल के कारण प्रत्येक देश हितकारक नव विधान में विघ्न खड़ा कर देते हैं।
पर हमारी समझ में यह कहने वालों की भूल है। नहीं तो सब लोग एक से नहीं होते। यदि हिकमत के साथ राह पर लाए जाएं, तो बहुत से बुढ़े ऐसे निकल आएंगे जिनसे अनेक युवकों को अनेक भांति की मौखिक सहायता मिल सकती है। रहे वे बुढ़े जो सचमुच अपनी सत्यानाशी लकीर के फकीर अथवा अपने ही पापी पेट के गुलाम हैं। वे प्रथम तो हई के जने, दूसरे अब वह समय नहीं रहा कि उनके कुलक्षण किसी से छिपे हों। फिर उनका क्या डर? 4 दिन के पाहुन, कछुआ, मछली अथवा कीड़ों की परसी हुई थाली, कुछ अमरौती खा के आए ही नहीं। कौआ के लड़के है ही नहीं। बहुत जिएंगे 10 वर्ष। इतने दिन में मर पच के, दुनिया भर का पीकदान बन के, 10-5 लोगों के तलवे चाट के, अपने स्वार्थ के लिए पराये हित में बाधा करेंगे भी तो कितनी। सो भी जब देश भाइयों का एक बड़ा समूह दूसरे ढर्रे पर जा रहा है, तब आखिर में तो थोड़े ही दिन में आज मरे कल दूसरा दिन होना है। फिर उनके पीछे हम अपने सदुद्योगों में त्रुटि क्यों करें, जब वह थोड़ी सी घाते की जिंदगी के लिए अपना बेढंगापन नहीं छोड़ते, तो हम अपनी वृहद जीवनाशा में स्वधर्म क्यों छोड़ें। हमारा यही कर्तव्य है कि उनकी शुश्रूषा करते रहें, क्योंकि भले हों व बुरे पर हैं हमारे ही। अतः हमें चाहिए कि अदब के साथ उन्हें संसार के अनित्यता अथच ईश्वर, धर्म, देशोपकार एवं बंधु वात्सल्य की सत्यता का निश्चय कराते रहें। सदा समझाते रहें कि हमारे तो तुम बाबा ही हो। अगले दिनों के ऋषियों की भांति विद्या वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध हो तो भी बाबा हो। और बाबा लोगों की भांति अपना पेट हाहू मैना देहो काहू का सिद्धांत रखते हो तो भी क्या, वृद्धता के नाते बाबा ही हो। पर इतना स्मरण रखो कि अब जमाने की चाल वह नहीं रही जो तुम्हारी जवानी में थी। इससे उत्तम यह है कि इस वाक्य को गांठी बांधो कि चाल वह चल की पसे मर्ग तुझे याद करे, काम वह कर कि जमाने में तेरा नाम रहे। नहीं तो परलोक में बैकुंठ पाने पर भी उसे थूक थूक कर नर्क बना लोगे। इस लोक का तो कहना ही क्या है। अभी थूक खकार देख के कुटुंब वाले घृणा करते हैं, फिर कृमिविट भस्म की अवस्था में देख के ग्रामवासी तथा प्रवासी घृणा करेंगे। और यदि वर्तमान करतूतें विदित हो गईं, तो सारा जगत सदा थू थू करेगा। यूं तो मनुष्य की देह ही क्या, जिसके यावद अवयव घृणामय हैं, केवल बनाने वाले की पवित्रता के निहारे श्रेष्ठ कहलाती है। नोचित निरी खारिज खराब हाल खाल की खलीती है। तिस पर भी इस अवस्था में जबकि निवृत्ता भोगेच्छा पुरुष बहुमाना विगलिता समानाः स्वर्याताः सपदि सुहृदो जीवित समाः शनैर्यश्चित्थानं घनतिमिररुद्धेऽपि नयने अहो दुष्टा काया तदपि मरणापाय चकिता। यदि भगवत चरणानुसरण एवं सदाचारण न हो सका तो हम क्या हैं। राह चलने वाले तक धिक्कारेंगे और कहेंगे कि कहा धन धामै धरि लोहु गे सरामै भय जीरन जरा में तहु रामै ना भजत हो। यदि समझ जाओगे तो अपना लोक परलोक बनाओगे, दूसरों के लिए उदाहरण के काम आओगे। नहीं तो हमें क्या है, हम तो अपनी वाली किए देते हैं, तुम ही अपने किए का फल पाओगे और स्वर्ग में भी बैठे हुए पछताओगे। लोग कहते हैं कि 12 बरस वाले को वैद्य क्या, तुम तो परमात्मा की दया से 5 गुने 6 गुने
दिन भुगताए बैठे हो। तुम्हें तो चाहिए कि दूसरों को समझाओ, पर यदि स्वयं कर्तव्य न समझो तो तुम्हें तो क्या कहें। हमारी समझ को धिक्कार है जो ऐसे वाक्य रत्न ऐसे कुत्सित ठौर पर फेंका करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध वृद्ध। वाचक निर्मल मिश्र।